सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैसे हो आप सब? आई एम सिंह वालदिया, यू टीचर एंड योर मेंटोर। सो आपके सामने हाजिर है भाई अलजेब्रा का एक बेस्ट प्रैक्टिस सेशन। अब देखो, इस सेशन की खास बात पता है क्या है कि एक मैंने टाइम लिमिट कम रखने की कोशिश की है। मतलब अराउंड 1 घंटे से सवा घंटे की वीडियो होगी, 1 आवर 50 मिनट्स की। लेकिन इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्लस क्वेश्चंस, वो भी कैट के पीवाईक्यू, सबके सब मैंने कवर अप करा रखे हैं। आराम से देखना, नोटबुक लेके देखना। एंड वही सेम फंडा, आपके सामने पहले क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना है, फिर आपको मेरा सोल्यूशन देखना है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सबके मैंने कवर अप करा रखे हैं। तो अगेन, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो भाई प्लीज इसको शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड सारे बच्चे मुझे फीडबैक देना कैसे आपको सेशन लग रहे हैं। जितने बच्चे एटलीस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, फीडबैक देना कि कैसे आपको सेशन पसंद आ रहे हैं, ज्योमेट्री के वन शॉट पसंद आए, है ना, आपको पहले के लेक्चर्स कैसे लगे, और आपका क्या फीडबैक है रिगार्डिंग दिस अलजेब्रा सेशन। तो भाई सब बच्चे मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं पक्का आपके फीडबैक को पढ़ूंगा। ठीक है। प्लस वन मोर पॉइंट, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लस वन मोर पॉइंट, अगर आप लोग भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आपको फ्री कैट एमबीए मॉक्स एंड वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड आप इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। साथ में, अगर आप लोग भी सी मैट के कोर्सेज के क्रैश कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं जैट के, ये अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप स्टडी बस की जो वेबसाइट है वहां पे जाके डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है, जो मैं आपको आखिरी में शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में, वहां पे जाके अपनी डिटेल्स ले सकते हो कोर्स के रिगार्डिंग, राइट। सो अगेन देखो, एलजेब्रा मतलब बच्चों के फेयर होते हैं कि सर एलजेब्रा बहुत मुश्किल है, और आप देख भी पा रहे होगे अगर आप कैट के पीवाई को सॉल्व कर रहे हो तो एलजेब्रा का एक मेजर चंक है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो अरिथमेटिक के बाद अगर मैं बोलूँ कि इंपॉर्टेंट क्या एलजेब्रा है, और बच्चे एलजेब्रा से बहुत ज्यादा डरते हैं कि सर एलजेब्रा नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल है। देखो, कुछ मुश्किल नहीं है, पूरा लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस लग रही है एलजेब्रा के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपको मैंने पूरी वीडियो कुछ हैक्स बता रखे हैं कि मान लो कोई यूनिक टाइप क्वेश्चन कैसे करना है, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन कैसे डील करना है ना, आपका लॉग से कैसे डील करना है, तो सब कुछ कवर अप करा रखा है। मॉड की क्वेश्चन कैसे डील करना है, तो जो आपको हैक्स मैंने बताया उसको याद रखना। एएमजीएम का यूज होगा, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी कि कैसे आपको अलजेब्रा के क्वेश्चन से बाहर निकलना है। और भाई बात को मानो, आपको हो सकती है कि बेस्ट आपने वीडियो देखी होगी अलजेब्रा के ऊपर, पूरे सेशन को अच्छे से देखते हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं वन शॉट में। चलिए स्टार्ट करो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कैट 2023 का क्वेश्चन है। एंड आपको पता है, जो मैं अप्रोच आपको सिखाऊंगा, जो मैं बोलता जाऊंगा, आपको उस चीज को फोकस करना है कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2 mod x x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x स्क्वायर। सो बेसिकली आपके सामने आपको बताना है कि इस इक्वेशन के कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल हो गए। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए मॉड का मतलब क्या होता है। देखो, मॉड बेसिकली करता है क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देगा एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि 3 का मॉड 3 होगा, बट -3 का मॉड भी 3 ही होगा, बिकॉज नेगेटिव को ही मॉड पॉजिटिव कर देता है। इसका मतलब, जब कभी आपके सामने x का मॉड लिखा हो ना, इसका मतलब होता है कि यार अंदर जो x है, अंदर जो क्वांटिटी है, ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है, राइट। अगर नेगेटिव होगी तो इसका मतलब जो x की वैल्यू यहाँ पे वो लेस देन आपकी या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सुनो, जब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि x के नेगेटिव है, तो माइनस मैंने क्यों दे दिया, ताकि ये वैल्यू अल्टीमेटली पॉजिटिव बन जाए। बात समझ में आ रही है? अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 से छोटी पुट करोगे, -1 -2 -3, तो यहाँ तो x नेगेटिव आएगा। बट वी नो दैट कि मॉड हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको एक माइनस गिफ्ट कर दिया है कि भाई अगर तू नेगेटिव बनेगा तो तुझे माइनस पॉजिटिव कर देगा। और ये वाला केस तब बनेगा जब कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, राइट। अब अगेन ये इक्वल टू 0 आप यहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हो एंड यहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो इन शॉर्ट, जब भी आपके सामने मॉड एक्स लिखा होगा तो मॉड एक्स को आप दो तरीके से खोलोगे, एक नेगेटिव एक्स की फॉर्म में, एक पॉजिटिव एक्स की फॉर्म में। ठीक है, चलो। सो अगेन देखो, ये मॉड एक्स लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे दो केस बनेंगे, जब ये आपका एक्स नेगेटिव में खुलेगा एंड जब ये आपका एक्स पॉजिटिव में खुलेगा। तो हम केस नंबर 1 मानते हैं, केस नंबर 1, कि जब मेरा एक्स क्या है, मॉड एक्स क्या नेगेटिव एक्स में खुल रहा है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, बिकॉज जब लेस देन इक्वल टू 0 होगी, एक्स की वैल्यू -1 -2 कुछ भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव गिफ्ट करने से क्या होगी कि वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, राइट। सो अगर मैं इस इक्वेशन को इसको ट्रांसफॉर्म करूँ, मैंने कहा मॉड एक्स को -x पुट करो ना, ठीक है, एंड आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब इसको यहाँ ले आओ, 2 -2x कर दो उसको, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -5x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो x कॉमन आ सकता है, राइट, -x कॉमन आ सकता है इनफैक्ट। तो अगर -x कॉमन निकाल लूँ, देखो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ बचेगा प्लस का 5x, राइट, इक्वल टू में 0। अब नेगेटिव वहां जाके देखो, नेगेटिव है, इसको वहां फेंक दो, तो अल्टीमेटली पूरी टर्म पॉजिटिव बन जाएगी ना। x 2x स्क्वायर प्लस 2
प्लस 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अंदर देखो मेरे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, राइट। मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ बाय यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, बिकॉज अल्टीमेटली देखा जाए तो आपकी क्यूबिक फॉर्म है ना, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्यूबिक फॉर्म बनेगी, तो यहाँ पे जितनी डिग्री होती है उतनी इसकी x की वैल्यूज पॉसिबल होती है, राइट। तो यहाँ पे x की 3 वैल्यूज निकलनी चाहिए, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे x इस पूरे इक्वेशन के 3 फैक्टर्स बनेंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से, तो 2 टू द 4, 4 प्लस 1, दो फैक्टर्स के 4 और 1 बन रहे हैं ना, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस का 2 बराबर में 0। तो x यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ आपका बचेगा x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x 2x प्लस 1, ठीक है, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x, देखो अब इसका मतलब पता है क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट को हटा दूँ तो इसका मतलब हुआ 3 फैक्टर बन गए। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी, या तो x 0 के बराबर होगा, या 2x प्लस 1 0 के बराबर होगा, या x प्लस 2 0 के बराबर होगा। आई होप आपको इतना पता होगा, राइट है ना, इतना अगर आप मतलब एग्जाम काफी पास आ गया इतना तो पता होना चाहिए कि या तो ये फैक्टर 0 के बराबर बराबर या 0 के बराबर ये होगा, या 0 के बराबर ये होगा। x की वैल्यू यहाँ से 0 निकलेगी, सर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1/2, और सर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -2। अब सेम हम केस 2 लेके करते हैं। तो केस 2 जो आपका मॉड x इक्वल टू x होगा, इन दैट केस आपका जो पूरी इक्वेशन में जो मॉड x है ये पॉजिटिव x में खुलेगा, राइट। सो इट विल बिकम 2x, और ये आपका x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, राइट। सो ये आपका कितना होगा 2x x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से है ना x कॉमन निकाल लो, 2x, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 1 होगा ना, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। सो इट विल बिकम, अंदर देखो अगेन में सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। सो x 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, सो फैक्टर्स बनेंगे 4 and 1, बिकॉज 2 टू द 4 होता है, राइट। सो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपका बनेगा x, 2x कॉमन निकाल लो यहाँ से, सो आपका अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन निकाल लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x 2x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। सो हम अब अगर हम अब वैल्यूज निकालें तो क्या क्या वैल्यूज आएगी, आप बोलोगे सर या तो x की वैल्यू 0 के बराबर होगी, या 2x माइनस 1 0 के बराबर होगा, या x माइनस 2 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। फ्रॉम दिस वी गेट सोल्यूशन एज x इक्वल टू 0, फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 1/2, right, and from this we get value equal x equal to 2. Now the question is asking about integral solutions. Basically 1/2 is not an integer, है ना, तो हम इस केस को कंसिडर नहीं करेंगे, इसको भी नहीं लेंगे एंड इसको भी नहीं लेंगे। सो बेसिकली हमारे पास देखो 3 वैल्यूज निकली x की, जो कि आपकी इंटीजर हो सकती है, तो -2 हो सकता है बिकॉज अगेन इंटीजर है, या 0 हो सकता है, या 2 हो सकता है। काफी सारे बच्चे 4 लिख देते हैं बिकॉज उस 0 को 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो भाई 0 चाहे ये हो, बात तो एक ही है ना। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, दे रहा है 3 नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब चलते हैं अपने अगले सवाल के इक्वेशन की तरफ। सो यार एक बात याद रखना, बेसिकली इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है, तो अगर कभी भी आपको मान लो कोई अजीब सा क्वेश्चन आ गया क्वाड्रेटिक का एंड कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए जो आपको अप्लाई हमेशा करनी है। अगर आप फंस गए क्वेश्चन बुरी तरीके से, दिमाग नहीं काम कर रहा, तो जब भी आपका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है तो वहां पे आप दो चीजें निकालोगे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस ये निकाल के बैठ जाओगे और आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, राइट। जैसे मान लो मेरी इक्वेशन किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। अगर क्वेश्चन बिल्कुल अजीब सा आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे सर, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल पहले निकालूंगा सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, -b/a, अगर मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a। बस इसका यूज कर लेना, आप मैक्सिमम टाइम अपने क्वेश्चन से बाहर आ जाओगे और आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ देखो तो क्वेश्चन में आपको चीख चीख के हिंट दे रहा है कि भाई तूने अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, तुझे अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, राइट। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0, and alpha and beta are the roots of this equation such that alpha plus beta and alpha beta are the two roots of this equation। तो बेसिकली आपको बोला गया कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है एंड इस वाली इक्वेशन के रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है। फिर आपको
वैल्यू निकालनी इस चीज की, मतलब इन शॉर्ट अगर आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है 8k माइनस पी की, तो आपको k की वैल्यू पता होनी चाहिए और p की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मेरा एम रहेगा k की वैल्यू निकालना एंड p की वैल्यू निकालना। सर ये इक्वेशन को समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने क्या बोला, सम ऑफ रूट्स निकालो विच इज अल्फा प्लस बीटा एंड विच इज माइनस बी बाई, नाउ दिस होल थिंग इज b। तो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी है आपका -6, तो माइनस बी बाई ए एंड ए आपका 2 है, ये आपका हो जाएगा 6/2 विच मीन्स 3। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर 3 आ चुकी है। अब यहाँ पे निकालो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा विच इज सी बाई ए, सी इज योर के, तो के बाय 2। तो आपके अल्फा बीटा की वैल्यू सर के बाय 2 आ चुकी है। बस ये दो काम मेरे हो गए। अब मैं इस पूरी टर्म को एक कैपिटल ए मान लेता हूँ, इस पूरी टर्म को मैं बी मान लेता हूँ कैपिटल बी। अब देखो एक इक्वेशन और है मेरे सामने, वो इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। और मेरे से बोला गया अल्फा प्लस बीटा जिसको मैंने ए माना है और अल्फा बीटा जिसको मैंने बी माना है, और बोल रहा है कि ये इस इक्वेशन के रूट्स है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर, वही मैंने क्या बोला आपको, क्या यूज करना है हमेशा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मैं इस इक्वेशन में यूज करूँ सम ऑफ रूट्स विच मींस ए प्लस बी हियर बिकॉज ए एंड बी आर द रूट्स, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू वही माइनस बी बाय ए। अब यहाँ पे देखो बी की जगह पी लिखा है, तो माइनस पी बाय 1। अच्छा अगर इसको फर्दर सॉल्व करूँ, ए आपका, ए की वैल्यू क्या पुट की है मैंने, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एंड मेरी बी की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई 1 को माइनस पी लिख सकता हूँ सिंपल में। सो ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की, देखो आपको वैल्यू पता है 3 है एंड अल्फा बीटा की वैल्यू के बाई 2 है विच इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे a मल्टीप्लाई b की वैल्यू विच इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बिकॉज a एंड b आर द रूट्स हियर विच इज c बाय a, तो p बाय 1, राइट, एंड अल्फा a की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा एंड b की वैल्यू क्या है आपकी अल्फा बीटा इक्वल टू p। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी सर 3 है एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है k बाई 2 है, पुट कर दो। सो p की वैल्यू आ जाएगी यार 3k बाय 2। यार p की इस वैल्यू को जो कि 3k बाई 2 निकली, मैं यहाँ तो पुट कर सकता हूँ ना आराम से, राइट। सो अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो देखो मेरी k की वैल्यू आ जाएगी, तो 3 प्लस k बाई 2। मैं यहाँ पे देखो p की ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ विच इज 3k बाई 2, इट विल बिकम माइनस 3k बाई 2। अगर देखो एलसीएम लूँ तो ये होगा आपका 2 3 6, 6 प्लस k बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 3k बाई 2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब k को यहाँ ले जाओ तो क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा 6 इक्वल टू -4k, राइट। और यू कैन से k की वैल्यू आपकी निकलेगी -3/2। सो k इज इक्वल टू -3/2। बस ये वैल्यू मेरी निकल गई। तो इस एक्सप्रेशन में देखो एक काम तो हो गया खत्म, जिस k की वैल्यू वो मैंने निकाल ली। अब सर मैं निकालूंगा p की वैल्यू। अब आपको पता है p क्या है आपका, देखो p आपका ये रहा, p आपका है ना 3k/2, राइट। तो यहाँ पे k की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। सो 3/2 मल्टीप्लाई बाई k, तो k कितना निकला आपका विच इज -3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो p की वैल्यू आ जाएगी विच इज -9/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। बस अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है 8 k माइनस p, काम खत्म। k की वैल्यू पुट कर लो सर, k की वैल्यू कितनी है मेरी, k की वैल्यू निकली -3/2। ठीक है जी, एंड माइनस p की वैल्यू तो माइनस -9/4। ठीक है, सो 8 -3/2 प्लस 9/4, राइट। अब इसका एलसीएम कितना है सर, देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, बाहर 8 लिखा हुआ है ना। और ये आपका बनेगा 2 टू -6 प्लस 9, इट विल बिकम कितना, 4 से काट दो, 4 टू 8, 2 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा ये आपका 3 विच इज 6। तो 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। अगेन एकदम बेसिक से क्वेश्चन था। अब आपको पता है इतना लंबा तो सॉल्व करके दिखाओगे नहीं, यहाँ देखो मैंने आपको हर एक स्टेप बताया। अब वहां पे आप सीधे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे फिर यहाँ पुट करके, तो आप अपने स्टेप्स बचा सकते हो। कुछ चीजें आपको ओरली करनी पड़ेगी, माइंड में करनी पड़ेगी। मैं तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, तो मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ। एग्जाम में सारा थोड़ा किसी को सॉल्व करना, किसी को सॉल्व करके थोड़ा दिखाना था मैंने, मैं इतना लंबा थोड़ा सॉल्व करता, राइट। तो आपको उस हिसाब से अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन लॉग के ऊपर क्वेश्चन है, कैट में पूछा गया क्वेश्चन है। काफी सारे बच्चे लॉग से डरते हैं, पता है क्यों, क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता होता। आओ तुम्हारा मैं डर खत्म कर देता हूँ। लॉग का देखो मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा a की पावर x की फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन, लेट्स से 2 की पावर 3 है, ठीक है, और मैंने कहा इसका आंसर आ गया कोई ना कोई आंसर b। लेट्स सपोज 2 की पावर 3 आंसर इज 8, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है ये। इसी का इनवर्स फंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं लोगैरिथम फंक्शन।
अब इसका इनवर्स में डीप में मत जाओ, सिंपल समझो। देखो लॉग का मतलब क्या होता है। अगर मैं इसी चीज को लॉगरिथम में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा सर? आप बोलोगे सर लॉग, लॉग लिखोगे। यहाँ पर बेस क्या आता है एक्सपोनेंशियल में? ए बेस है, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो देखो ए आपका बेस था, तो लगाओ यहाँ पे लॉग का बेस। और जो आपका आंसर आया था ना लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, जैसे ए की पावर एक्स का आंसर बी आया था, तो बी यहाँ पे बन जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं लॉग बी बेस टू ए इज इक्वल टू एक्स। मतलब लॉगरिथम हमेशा पावर आंसर देता है, दिस इज योर पावर। जैसे मैं इसको कन्वर्ट करूँ, होगा आपका लॉग बेस इज 2, और पहले आंसर आया था 8, वो यहां पर आ जाएगा। और जो भी लॉग का जो भी आंसर आएगा बेसिकली 2 की पावर होगा वो, विच इज 3। मतलब 2 की क्या पावर रखो कि मेरा 8 आ जाए, कुछ ऐसे इस तरीके से आपको लॉगरिथम फंक्शन चलता है। बात समझ में आ गई? बस यही फंडा आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। लॉगरिथम एक दो चीज याद रखना, एक तो ये फंडा अप्लाई होता है, और दूसरा सेम बेस रूल। सेम बेस आपको हमेशा बनाना पड़ेगा लॉगरिथम सॉल्व करने के लिए। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा इसमें, तो हम सॉल्व करके उसके देखेंगे। ठीक है, पहले सवाल को देखते हैं। देखो ये बोला कि लॉग एक्स है ना, इस वन शॉट में देखो ये नहीं कि सिर्फ मैं सीधे आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, आपको तरीके बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो ये हमारा फायदा है स्टडी बस के वन शॉट की। खास बात यही है कि आपको चीजें यहाँ पे पूरी क्लियर हो जाएगी, राइट? देखो अब सुनो मेरी बात, मैंने आपको भी चीज समझाई कि सर अगर ए एक्स की बार बी लिखा होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग बी ए इक्वल टू एक्स, राइट? तो सर ये लिखा है बेस, दिस इज बेस, एंड लॉग हमेशा पावर निकाल के आंसर देता है, बेसिकली एक्स की पावर हो जाएगी 4। समझो ना? ये अगर इस तरीके से लिखा होगा, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो कैसे कर कन्वर्ट होगा इस फॉर्म में वापस? तो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी, तो भाई ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी। आ रही बात समझ में? समझ गए? बस इसी इसी चीज पे आप अप्लाई करते ना, काम आपको समझ में आ जाएगा क्या किया मैंने। अब ये इक्वेशन देखो अभी आपकी बाई क्वाड्रेटिक है। तो जब भी आपकी इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक बने, तो उसको क्वाड्रेटिक बना दो। सर ऐसे कैसे? बदतमीजी कैसे करें कैसे हम? देखो एक काम करो, एक्स स्क्वेयर को तुम पुट कर लो कोई भी एक वेरिएबल, वाई वाई तो नहीं ले सकते हम। अब एक काम करते हैं, इसको क्या माने, पी मान लेते हैं, राइट? पी मान लिया, ठीक है जी। तो बेसिकली अगर आप देखो ध्यान से, तो ये x की पावर 4 का मतलब होता है एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, एंड ये आपका एक्स स्क्वेयर प्लस का 12। बाय क्वाड्रेटिक को जब भी सॉल्व करते हैं, उनको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते हैं। तो आप अब एक्स स्क्वेयर पी पुट कर लो, तो पी स्क्वेयर इक्वल टू पी प्लस 12। सो पी स्क्वेयर माइनस पी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन इसके तो फैक्टर आप निकाल सकते हो, 4 और 3 इसके फैक्टर दिख रहे हैं साफ साफ, है ना? 3p माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो p माइनस 4 plus 3 p minus 4 is equal to 0. So p plus 3 and p minus 4 is equal to 0. देखो यहाँ से p की वैल्यू या तो -3 आ जाएगी या 4 आ जाएगी। क्या बोलती पब्लिक? यही आएगा आंसर। तो p क्या, मैंने फंक्शन माना क्या था? मैंने p को एक्स स्क्वायर माना था, इसलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू सर या तो -3 हो जाएगी या 4 हो जाएगी। अब मेरा दिमाग चीख चीख के मेरे से ये कहता है कि सर हमने तो ये पढ़ा है किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता। अरे नहीं देता ना यार। आप जो दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, -1 का स्क्वायर भी इनफैक्ट 1 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है। तो किसी भी स्क्वायर का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका मतलब ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई। क्या बोलती जनता, राइट? इस सवाल पे आ जाओ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 आई है, तो यहां से मतलब हो गया एक्स की वैल्यू होगी +-2, राइट? अब एक्स की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, एक्स की वैल्यू -2 भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे एक आता है कैच आपके दिमाग में, सुनो मेरी बात। लॉगरिथम जो होता है कभी भी नेगेटिव बेस को लेके नहीं चलता। लॉगरिथम कभी भी आपका नेगेटिव फंक्शंस को लेके काम नहीं करता, नेगेटिव वैल्यूज पे काम नहीं करता, राइट? अगर आप x की वैल्यू -2 पुट कर दोगे, तो जो आपका लॉग है ना, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये आपका ऐसा बन जाएगा लॉग -2 नीचे, जो कि पॉसिबल नहीं है लॉगरिथम केस में। लॉगरिथम सिर्फ और सिर्फ डिफाइन है पॉजिटिव नंबर्स के लिए, राइट? राइट, अगर आप -2 लोगे तो अगेन ये -2 हो जाएगा पूरा का पूरा, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज लॉगरिथम कहाँ काम करते हैं? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर। तो भाई ये वैल्यू भी आपकी रिजेक्ट हो गई, टाटा बाय बाय गया ये भी। तो सर x की वैल्यू से 2 ही पॉसिबल है, राइट? तो हमने देखो x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी, x के लिए 2 आ चुकी है। अब निकालेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? कहाँ आपको y दिख रहा है? ये दिख रहा है y, तो यहीं से निकालो। आप बोलोगे सर दिस इज 3 log y एंड x की वैल्यू इज 2, राइट? इक्वल टू 1। लॉग की एक प्रॉपर्टी याद रखना, जैसे अगर कभी ऐसे लिखाओ log x की पावर n, इसका मतलब होता है n log x, ठीक है? जैसे अगर आप ध्यान से देखो, मैं कभी ऐसा लिख दूं अगर log 2 की पावर 3, तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 log 2, ठीक है जी? देखो सेम फंडा यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, 3 log 2 लिखा है, इसको जब मतलब इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा log बेस y 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है? नाउ log
बेस बाय 2 की पावर 3 इज 8 इज इक्वल टू 1। देखो भाई फंडा, ये है बेस, ये उसकी पावर इज इक्वल टू 8, राइट। y की मैं क्या वैल्यू पुट करूँ, y की पावर 1 है, मतलब y ही है सिंपल। तो यहाँ से y की वैल्यू 8 आ चुकी है, बस वैल्यू पुट कर दो। x प्लस वाई निकालना था, तो x इज 2, y इज 8, तो आंसर इज 10। काम खत्म। बताओ मुश्किल है क्या? नहीं है ना मुश्किल, चीजें बस आपको क्लियर होनी चाहिए। खाली खाम खा डर रहे हो तुम इससे अलजेब्रा से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अच्छा, अगर आपने पीवाई क्यू सॉल्व किए होगे या मॉक लगा रहे होगे, आप एक चीज देख रहे होगे यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तभी यहाँ पे आपके ज्यादा मैंने क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के डाले, मतलब ये क्वाड्रेटिक हो गया, यहाँ से लॉगरिथम, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये कंफर्म पोर्शन है कि यहाँ से आना ही वही पेपर, राइट। तो इनको ऊपर आपकी मेन ग्रिप होनी चाहिए। अब देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो अगेन कैट के जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिक पे नहीं चलते भाई, ये आपके कंसेप्ट चेक करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया, अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आराम से क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है। कह रहा है इफ 3 + 2√2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड 4 + 2√3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन where a, b, c, m and r the integers, then the value of this। अब सर दिखने में काफी awkward सा लग रहा है। यहाँ पे आपको एक फंडा, मैंने आपको एक चीज बोली है, अगर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आए, कुछ समझ में ना आए, तो हम क्या लगाएंगे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अरे भाई साहब, यहाँ तुम्हें बोला गया है कि 3 + 2√2 इसका रूट है, मतलब अल्फा की वैल्यू 3 + 2√2 है। सर बीटा कहाँ से लाए? मार्केट से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो अब मेरी बात सुनना। ये जो आपका रूट है, ये इरेशनल फॉर्म में है। मेरी बात सुनो, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला इस तरीके से होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, राइट। इसका मतलब पता है क्या होता है, कि x की वैल्यू एक बार ऐसे बनेगी, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और एक बार x की वैल्यू इस फॉर्म में बनेगी। याद करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। अच्छा यार, ये जो रूट है बेसिकली इरेशनल फॉर्म में, मतलब इन शॉर्ट, जब कभी अगर आपका डी इरेशनल आ जाता है ना, तो अगर मान लो एक रूट इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए प्लस रूट बी की फॉर्म में, जो कि आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये मान लो आपका एक रूट है अल्फा। अगर ये रूट इरेशनल है ना, तो सेकंड रूट पता है क्या होगा, बीटा होगा, दैट विल बी ए माइनस रूट बी। कल को मेरे सामने ऐसा लिखा होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इस फॉर्म में लिखा है 3 + √2, तो इसका दूसरा रूट पता है क्या होगा, 3 को सेम ही लिखो, -√2। आ रही बात समझ में? बस ये फंडा यहाँ पे लगना था। अगर सर अल्फा ये एंड ये आपका इरेशनल नंबर है, सर इसका दूसरा रूट क्या होगा, बस इसको चेंज कर दो, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो, दूसरा रूट ये होगा। आ रही बात समझ में? समझ गए? अब तो दिमाग की घंटी जल गई ना। बताओ, है ना, कंसेप्ट क्लियर हो गए यहाँ पे? चलो, यही भाई यही खास बात है हमारे वन शॉट की। ये सिर्फ सोल्यूशन के ऊपर नहीं है, चीजें आपको सिखाई जाएगी यहाँ पे कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलो आगे देखो। तो नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके दो रूट है अल्फा एंड बीटा। तो मैंने क्या बोला, सर अल्फा प्लस बीटा अप्लाई कर लो, सम ऑफ रूट्स अगर मैं अप्लाई करूँ तो क्या होगा, देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, अल्फा इज 3 + 2√2 and beta is 3 - 2√2 इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सो इससे देखो ये खत्म हो गया, तो 6 इक्वल टू माइनस बी बाय ए, राइट। तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि बी की वैल्यू -6 आ जाएगी, राइट से। इतना काम तो आपने कर दिया, अब आगे देखते हैं अब हम, है ना। ओके, मुझे सर देखो बी की वैल्यू भी चाहिए, है ना, मुझे सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे एक और चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, विच इज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, विच इज सी बाय ए, राइट। माई अल्फा इज 3 + 2√2, my beta is 3 - 2√2 इक्वल टू सी बाई ए, राइट। ओह, एक गलती कर दी मैंने लिखने में, ये आपका होना चाहिए था माइनस बी, या यू कैन से बी इक्वल टू -6 ऐसे लिख लो इसको, बी इक्वल टू -6 लो जी, है ना। मैंने लिखने में थोड़ी गड़बड़ी कर दी, थोड़ी भावनाओं में हम बह गए थे। तो दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट। सो a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब होता है a² माइनस b², राइट। सो इट विल बी 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी का स्क्वायर। नाउ देखो, 2√2 के स्क्वायर का मतलब पता है क्या है, 2 का भी स्क्वायर करो 4 आ जाएगा, एंड √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, बिकॉज स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो ये आपका 8 आंसर देगा, इक्वल टू सी बाई ए। तो 1 इक्वल टू सी बाई ए, फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यू ए इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू भी देखो हमने ए की टर्म्स में निकाल ली। मतलब मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि मैंने बी को भी ए के टर्म्स में निकाल लिया, सी को भी ए के टर्म्स में निकाल लिया। इन शॉर्ट मुझे इन सब वैल्यू को, एम को भी ए के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, एन को भी ए के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। सर कैसे पता लगेगा कि हमको ए के टर्म्स में निकालना है? आप एक काम करना, दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो, इनमें एक ही कोफिशिएंट, एक ही वेरिएबल कॉमन है, दैट इज ए। तो पक्का जितने भी सबके आंसर है, बी एम सी बी, इन एन के आंसर, इन सबके एक ही टर्म्स में आंसर निकलेंगे, एक ही फॉर्म में, राइट। चलो अब उठाते हैं सेकंड इक्वेशन को। तो यहां से देखो बी की वैल्यू ये आ गई, सी की वैल्यू ये आ चुकी है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। अब इसका देखो रूट क्या है,
इक्वेशन आपके सामने ए वाई स्क्वेयर प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 एंड इसका रूट है इसका, अब मैं इसका अल्फा मान रहा हूँ, ठीक है, इसका अल्फा है आपका 4 + 2√3, तो इसका बीटा क्या होगा, अगेन इरेशनल रूट है नेगेटिव लगा दो, 2√3 माइनस आ जाएगा, राइट। अगेन मैं अगर अल्फा प्लस बीटा निकालूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, तो मतलब माइनस एम बाई ए हो जाएगा, राइट। अल्फा प्लस बीटा जब मैं निकालूंगा तो इन दोनों को ऐड करूंगा, इससे तो ये खत्म हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 8 इक्वल टू माइनस एम बाई ए, तो आपकी एम की वैल्यू आ जाएगी -8, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे निकालूं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, देखो इस साइड पे निकाल देता हूँ आपका अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, जब मैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करूंगा दैट विल बी सी बाई ए, राइट। फिर अल्फा इज दिस है ना, तो 4 + 2√3 मल्टीप्लाई बाय 4 -2√3 इज इक्वल टू सी, आपका क्या एन है इस वाले केस में, तो एन बाई ए, राइट। अगेन ए प्लस बी, ए माइनस बी आपको क्या रिजल्ट देगा, 4 का स्क्वायर 16, 2√3 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 4 3 12, तो 16 - 12 इज इक्वल टू एन बाई ए। सो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो आपकी क्या वैल्यू आएगी, 4 इक्वल टू एन बाई ए, और यू कैन से 4a इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू सर 4a आ चुकी है। अब देखो मेरे पास बी की वैल्यू भी पता है, एम की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है एंड सी की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ ए, बस यहाँ पुट कर दो आपका आंसर आ चुका है। तो आइए पुट करते हैं, तो ये था आपका एक्सप्रेशन विच इज दिस इज बी है ना, बी है माइनस नहीं है, बी बाई एम, तो बी को हम पुट करेंगे -6, तो -6a अपॉन में एम इज -8 है, राइट, प्लस सी -2b, तो C इज A, राइट, ये सी ना, सी ए के बराबर, -2 मल्टीप्लाई बी क्या हमारा -6 है, अपॉन में एन क्या है आपका 4 है, ठीक है जी। देखो ए से दे खत्म हो गया, ये हो गया आपका 3/4, प्लस ये आपका हो गया ए, 2 6 12 प्लस 12a बाई 4a, राइट। ऊपर से अगर आप ए कॉमन ले लोगे तो आपका बनेगा 3/4, ये होगा आपका 13 है, राइट, अपॉन में 4 ए से खत्म हो गया, इट विल बिकम 16/4 विच मीन्स 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, तो 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब चलो देखते हैं अपने अगले सवाल को। नाउ दिस इज क्वेश्चन जो कि अगेन लॉगरिथम के ऊपर आया, आपका PYQ है। अब देखने में काफी भयानक लग रहा होगा, लेकिन आपको जो अप्रोच बताई है भाई, अप्रोच देखो ये कहती है मेरी कि जब भी आप लॉगरिथम क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमेशा बेस सेम रखने की कोशिश करो, एंड एक और चीज आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तभी लॉग के क्वेश्चन कर पाओगे। देखो लकीली देखिए हमें बेस सेम है, राइट, ये हम बेस सेम बने पड़े, तो हम क्या करेंगे, जितने भी बेस सेम वाले नंबर है सबको एक साथ कर लेंगे। जैसे मैं इसको उठा के यहाँ फेंक दूंगा, इसको भी उठा के यहाँ फेंक दूंगा, ताकि लॉग जिनका बेस सेम है सब एक साथ रहे। तो इक्वेशन को मैं फर्दर इस तरीके से लिख सकता हूँ, 5 इज इक्वल टू माइनस में जाके प्लस का बन जाएगा, लॉग बेस 10, अच्छा ये लिखा है √1 + x, राइट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + x की पावर 1/2, राइट, बिकॉज रूट का पावर 1/2 होता है। सिमिलरली ये प्लस वाला वहां जाके माइनस का हो जाएगा, -4 लॉग बेस 10, और अगेन रूट लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - x की पावर 1/2, और सर ये आपका पहले से तो यहाँ पे मौजूद है लॉग बेस 10, ये आपका, अब देखो ये आपका लिखा हुआ है 1 अपॉन समथिंग के फॉर्म में, चलो इसको भी ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका होगा 1/1 - x स्क्वायर की पावर 1/2 नीचे आएगा ना रूट में। चलो जी कोई दिक्कत नहीं आते सर, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया एकदम, ठीक है। अब देखो ये होगा 5 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 1 + x की पावर 1/2, अगर आप ध्यान से देखो ये इस फॉर्म में लिखा है ना, आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी log x की पावर n इज इक्वल टू n log x, तो बेसिकली आपका n log x की फॉर्म में लिखा है, इसको आप ऐसे फर्दर कन्वर्ट कर सकते हो, सो इट विल बिकम log बेस 10 1 - x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट, प्लस log बेस 10, इसको मैं फर्दर ऐसे लिख देता हूँ 1/1 - x स्क्वेयर की पावर 1/2, क्या दिक्कत है बताओ, 2 से खत्म हो गया 4 पे, तो 2 पे खत्म हो जाएगा, इन शॉर्ट आपका बचेगा 5 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 1 + x की पावर 1/2 माइनस लॉग बेस 10 1 - x की पावर 2, राइट, प्लस लॉग बेस 10, ये आपका होगा 1/1 - x स्क्वायर की पावर 1/2, राइट। नाउ अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो आपका अगेन बेस सेम और सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगेगा, जैसे अगर आपको बताओ log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b, ये तब होता है जब आपका बेसिकली बेस सेम रहता है, नाउ द बेस इज सेम,
देन वी कैन से यहाँ पे आप log a by b वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो. सो इट विल बिकम log base 10 a by b, दिस होल इज a. तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2 विच इज a अपॉन b विच इज 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर. एक्स का स्क्वेयर अंदर था शायद ना यहाँ पर. नहीं, सही है सही है, 1 बाई एक्स के ऐसा कुछ बनेगा स्क्वेयर, राइट. और प्लस log बेस 10 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 बाय 2. ठीक है, अब अगेन देखो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है. कौन सी? log a प्लस log b वाली विच इज log a b. बट शर्त ये होता है इस प्रॉपर्टी का कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए. अगेन देखो बेस सेम है, कल को मान लो बेस 20 होता तो मैं प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकता था. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आओ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. अब क्या होगा, log a b की फॉर्म में लिख दोगे आप उसको, राइट. सो 5 इज इक्वल टू log बेस 10, ये पूरा देखो a है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 बाय 2. अगर आप ध्यान से इस चीज को देख पा रहे हो, दिस इज रिटन एज लाइक दिस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है और इसकी पावर 1 बाई 2. अगर आप ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स 1 माइनस. ऐसा क्यों लिखोगे, ऐसा क्यों लिखोगे? बिकॉज ये जो लिखा हुआ है ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिखा है. मैं इस वन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो बात तो वही बनेगी ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट. सो अब ये है आपका, अब ये जो पावर 1 बाई 2 दोनों के पास आ जाएगी. ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2 और 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई 2, राइट. इन शॉर्ट जो ये पूरा लिखा है एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की और 1 बाई 2, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रिड्यूस करके. बात समझ में आ रही है क्या? तो एक काम करता हूँ, मैं इसकी जगह पे है ना ये एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर देता हूँ. ठीक है जी. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई 2, राइट. देखो इससे तो ये खत्म हो जाएगा. और यहाँ पे इन शॉर्ट देखो क्या बचेगा, थोड़ा सा मुझे स्पेस और चाहिए होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, राइट. तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सर, हम बोलेंगे सर यहाँ पर कि आपका बचेगा 5 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 और यहाँ पे आपका बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई 2. नाउ द बेस इज सेम, द पावर आपकी ऐड हो जाएगी, राइट. थोड़ा मैं स्पेस यहाँ पे साफ कर देता हूँ, एक सेकंड. देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेस साफ कर दिया, तो ये आपका हो गया 5 इक्वल टू लॉग बेस 10 1 अपॉन बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी 2 प्लस 1 बाई 2 कितना बनेगा सर, इट विल बिकम 5 बाई 2, तो 1 माइनस एक्स की पावर 5 बाई 2, राइट. तो अगेन लॉग बेस 10 5 इज इक्वल टू, अब ये आपका लिखा है इस तरीके से 1 अपॉन ए की पावर एन की फॉर्म में, एंड इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए के माइनस एन की फॉर्म में, राइट. सो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 5 बाई 2, राइट. इसको यहाँ फेंक दो, तो 5 इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो ये वाली log x की पावर n इक्वल टू n log x. अप्लाई कर सकते हो सर, कर सकते हैं. वही कह रहा प्रॉपर्टी याद है तो आराम से लॉग इक्वेशन हंसते खेलते होगे. जैसे मैं यहाँ पे हर एक स्टेप लिख के चल रहा हूँ, आपको सारे स्टेप नहीं लिखने होंगे ना, मैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तभी हर एक स्टेप लिख रहा हूँ. एग्जाम में सारे स्टेप थोड़ा लिखूंगा मैं भी, राइट. इसको खत्म करो, आपका कितना बनेगा, ये बनेगा सर -1 और ये होगा आपका 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा सर. हाँ, तो आपका यहाँ पे आएगा 1, ये -1, तो आपके ये आएगा -2 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स. काफी सारे बच्चे कहते हैं सर आंसर गलत है. भाई बेटा देखो मैंने ये कहा था कि यार ऐसा भी तो हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 के माइनस 3 इक्वल टू 1/8, क्या दिक्कत है इसमें. मैं ये कहना चाहता था आपसे, कभी भी जो ये होगा ना ये आंसर नेगेटिव नहीं होगा. लॉग हमेशा नेगेटिव वैल्यू के लिए नॉट डिफाइन होता है. इसका मतलब पता है क्या है, कि जब आप ऐसे लिखते हो लॉग एक्स बेस ए, तो ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. बात समझ में आ रही है, ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कहना चाहता है लॉगरिथम. पावर तो नेगेटिव आ सकती है, लॉग हमेशा पावर आंसर देता है, यस दिस कैन बी नेगेटिव. अच्छा इसको मैं कैसे लिखूंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जल्दी बताओ. आप बोलोगे सर दिस इज बेस 10, दिस इज पावर -2 इज इक्वल टू दिस 1 माइनस एक्स. सर इट विल बी 1 बाई 100 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स. ये कितना आंसर देगा आपको सर, इट विल बिकम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, 1 इक्वल टू 100 माइनस 100x. अब आपको निकालिए 100x की वैल्यू, तो इसको यहाँ ले आओ. 100x इज इक्वल टू 100 माइनस 1 विच मीन्स 99. तो वैल्यू ऑफ 100x इज इक्वल टू 99. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन था. आई होप देखो यहाँ पे आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्लियर भी हो गई होगी, नेगेटिव वाला फंडा भी क्लियर हो गया होगा, राइट. अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ. क्वेश्चन देखो अगेन आपके सामने ये रहा, कैट बी वाई क्यू है. आपसे बोला गया द नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. आपको गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 10 और ऊपर पावर में क्या गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 1. काफी सारे बच्चे इसको देख के छोड़ देंगे, बोले सर ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन आ गया. देखो अजीब सा क्वेश्चन नहीं, आप थोड़ा लॉजिक लगाओ यहाँ पर. मैंने कहा कि
किसी भी a की पावर n के फॉर्म में कोई नंबर लिखा है, दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a की पावर n, उसका आंसर 1 आ रहा है। कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है सर? अगर आपका a जो बेस है अगर वो 1 हुआ, अगर बेस 1 हुआ तब ये केस पॉसिबल है कि 1 आ जाए आंसर। और n चाहे आपका जो मर्जी हो, ऑड इवन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा सर अगर n 1 हुआ, ए 1 हुआ और n आपको जो मर्जी ऑड इवन, तो अगेन आंसर 1 आएगा। सर एक और केस पॉसिबल है क्या? अगर मान लो आपका a -1 हुआ और n आपका इवन हुआ, उस केस में भी आपका आंसर 1 आएगा, राइट? बिकॉज अगर -1 वाले केस में अगर ऑड बन जाएगी पावर, तो उस केस में तो -1 आंसर आएगा। एक केस ये बनेगा। तीसरा केस सोचो सोचो क्या होगा? अगर सर आपकी बाई चांस एनी जीरो हो गया, मतलब अगर आपकी ए की पावर जीरो फॉर्म हो गई, तो ये भी आपका आंसर 1 देगा। तो बेसिकली वी हैव दी थ्री केसेस, राइट? तो हम हर एक केस को चेक करेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो सॉल्व करते हैं इसको। इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। तो पहले हम पहला केस उठा के देखते हैं, जब मेरी पावर जीरो है। जब मेरी सर पावर जीरो है, ठीक है। मैंने कहा कि सर इस पूरे का आंसर 1 तब हो सकता है जब ये पूरे पावर ही जीरो बन जाए। तो मतलब एक्स स्क्वेयर -3x - 10 जब जीरो के बराबर होगा, तब इस एक्सप्रेशन का आंसर 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 2 10, तो 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू एक निकलेगी -2, एक निकलेगी 5, राइट? तो अगेन बोथ आर इंटीजर, तो आपसे नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन पूछ रहा है, तो ये दो तो पॉसिबल है इंटीजर्स, राइट? बिकॉज -2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। अब सेकंड केस उठाते हैं सर। ये केस नंबर 1 है, जब मैंने पावर को जीरो लिखा, जब मैंने पावर को जीरो लिखा। सेकंड केस में मैंने कहा सर अगर ये मान लो ये पूरा ही नंबर 1 हो गया और ऊपर पावर जो मर्जी हो, तब भी आंसर 1 आएगा। सेकंड केस है जब आपका बेस विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 10, अगर ये आपका 1 के बराबर हुआ, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, तो वो आपकी आएगी प्लस माइनस √11। नाउ √11 इज एन इरेशनल नंबर, इट इज नॉट एन इंटीजर। तो बेसिकली ये आपका काउंट नहीं होगा, तो ये वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो गई। अब आगे चलते हैं। केस नंबर 3 में मैं क्या कर रहा हूँ? केस नंबर 3 में बेसिकली मैं बेस को मान रहा हूँ, मतलब मैं एक्स स्क्वेयर -10 को मान रहा हूँ -1। बिकॉज एक केस ये पॉसिबल है, अगर -1 की पावर इवन होगी तब भी आंसर 1 आता है। मैंने इसको -1 मान लिया एंड इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा एक इवन पावर है। ये मेरा एक इवन पावर है, राइट? तो उस केस में देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी सर? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 प्लस 10। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना होगा आपके सामने सर? इट विल बी 9, राइट? तो वी कैन से एक्स की वैल्यू यहाँ से +-3 आ जाएगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे आपके पास 4 इंटीग्रल सोल्यूशन आए, मतलब इसके जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसके 4 इंटीग्रल सोल्यूशन पॉसिबल है। -2, 5, 3 एंड -3। तो आंसर इज 4, कि इसके 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस पॉसिबल है। So here let k be the largest integer such that the equation x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 11 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। इट मींस इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। अगर आपको याद हो तो एक होता है डी। डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? सो डी के देखो 3 कंडीशंस होती है। अगर डी 0 के बराबर आ गया, तो यहाँ पे x की दोनों वैल्यू सेम निकलेगी, रियल रूट्स में निकलेंगे एंड दोनों वैल्यू सेम होगी। अगर x की डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, राइट? अगर देखो डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, तो उस केस में x की दो वैल्यूज आएगी, दोनों रियल वैल्यूज होगी बट डिस्टिंक्ट होगी, अलग अलग होगी। एक थर्ड केस होता है जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है एंड उस केस में आपके निकलते इमेजिनरी रूट्स। डी इज डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू कैसे निकलेगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। एंड अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, तो आप बोलोगे सर उसके इमेजिनरी रूट्स है, उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला गया कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो इस वाली कंडीशन की बेसिकली वो बात कर रहे हैं, राइट? तो पहले एक काम करते हैं, इसको है ना ऐसे शेप देने की कोशिश करते हैं जैसे ये लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी करो, यहाँ पे होल स्क्वायर अप्लाई करो, इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2kx प्लस 11 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर, अब सारे एक्स वालों को इकट्ठे कर लो, -2x प्लस 2kx प्लस 1 प्लस 11 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो एक्स कॉमन निकालो, एक्स स्क्वेयर, यहाँ से मैंने एक्स कॉमन ले लेते, तो देखो अगर मैं प्लस एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? -2, ठीक है, प्लस 2k, राइट? एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ इस वाली इक्वेशन से, तो मेरा a हो जाएगा 1, b हो जाएगा आपका 2k माइनस का 2 एंड c आपका हो जाएगा 12, राइट? नाउ यहाँ मेरे से बोला गया कि इसके नो रियल रूट्स है, इट मींस इसके इमेजिनरी रूट्स है। इट इज पॉसिबल व्हेन योर d इज लेस देन 0। तो इस कंडीशन को यहाँ पे पुट करते हुए चलेंगे। अगर सर मैं यहाँ पे d निकालू, d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a इज योर 1 एंड c इज योर 12, है ना?
इज इक्वल लेस देन 0, बिकॉज यहाँ पे ये कंडीशन वैलिड हो रही है। अच्छा, यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाल लो क्या बनेगा सर? ये k माइनस 1 का ऐसे होल स्क्वायर, और ये होगा आपका -48 लेस देन 0। इसको यहाँ ले जाओ तो सर क्या बनेगा आपका? ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर रहेगा लेस देन 48, राइट? ये वहां जाके चले जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा, 4 से काट दो तो आपका बनेगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 12। नाउ यहाँ पे आपको k की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है। बोल रहा है k इज द लार्जेस्ट इंटीजर। पहली बात, इंटीग्रल वैल्यू मतलब 1 2 3 -1 ये सब पुट कर सकते हो, और कह रहे हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल होनी चाहिए ना। के कांट भी नेगेटिव, अगर के को नेगेटिव लोगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा, तो के को पॉजिटिव वैल्यू में से रखना चालू करो। अगर सर मैं के को 0 रखता हूं तो आंसर आएगा 1, 1 इज लेस देन 12 सेटिस्फाई कर रहा है। सर अगर के को 1 रखता हूं तो आंसर आएगा 0, सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, के की जो भी वैल्यू पुट करोगे लेस देन 12 आंसर आना चाहिए। सर नेगेटिव वैल्यू को छोड़ दो, बिकॉज वो तो फिर आपका लीस्ट वैल्यू बन जाएगा। लार्जेस्ट पूछा तो पॉजिटिव की साइड जाओगे। अगर के को 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 0, 0 इज लेस देन 12, अगेन सेटिस्फाई कर रहा है। 1 पे भी सेटिस्फाई, 0 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 पे भी सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। 2 पुट करोगे तो क्या होगा? 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो 1 इज लेस देन 12, अगेन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर के की वैल्यू 3 पुट करता हो तो 3 माइनस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 लेस देन 12, अगेन सेटिस्फाई कर रहा है। के की वैल्यू अगर 4 पुट करूंगा, 4 माइनस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इज लेस देन 12, अगेन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर के को 5 पुट करूंगा तो 5 माइनस 1 इज 4, 4 का स्क्वायर 16, बट 16 इज नॉट लेस देन 12। सो बेसिकली द लार्जेस्ट वैल्यू विच इज पॉसिबल इज k इक्वल टू 4। ना एग्जाम में पता है मैं इतना सब कुछ नहीं करता, बिकॉज जिसकी प्रैक्टिस होगी सीधे यहाँ पर आ जाएगा सर, मैं यहाँ पे सिंपल के की वैल्यू 4 पुट कर सकता हूँ, वो इतना हिट एंड ट्रायल नहीं मारेगा। लेकिन जो बच्चे अलजेब्रा में कमजोर है वो हिट एंड ट्रायल लगा के कर सकते हैं क्वेश्चन। ऐसी बात नहीं कि डुएबल नहीं होते, डुएबल होते हैं। सो फ्रॉम दिस हमें के की वैल्यू सर मैक्सिमम वैल्यू 4 निकल गई। के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी सर? 4 है। अब हम इंटरेस्टेड है वाई की वैल्यू निकालने में। अब सुनो यहाँ पे, अब वाई तो यार यहाँ कहीं से निकल नहीं सकता, तो एक काम करते हैं, हमें निकालनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की k अपॉन 4y प्लस, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे एम जी एम को यूज होने वाला है, राइट? तो k अपॉन 4y प्लस 9y आपको निकालनी है इसकी लीस्ट वैल्यू। अब सर k की वैल्यू तो 4 है, पुट कर दो 4y प्लस 9y लीस्ट वैल्यू, ठीक है? 4 से 4 खत्म हो गया। तो बेसिकली आपको इस एक्सप्रेशन की 1 बाय y प्लस 9y, आपको इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। अब मेरी बात सुनना, आपको एक हैक बताता हूँ पूरे अलजेब्रा का, जो कोई नहीं बताएगा। देखो, मान लो आप यहाँ पे फंस गए हो और यहाँ पे आपको कोई और इक्वेशन नहीं दिख रही एक्स और वाई की वैल्यू निकालने वाली, और आपको लीस्ट वैल्यू भी चाहिए। नाउ फॉर दैट केस जब भी आप ऐसे सिनेरियो में फंस जाओ तो कोशिश करना है कि आप एएमजीएम का आप यूज करो। अब एएमजीएम क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियोस में, राइट? मैंने ज्योमेट्री के अंदर भी आपको बताया था, अरिथमेटिक के अंदर भी बताया था। तो अगेन एएमजीएम का कंसेप्ट आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे अगर दो नंबर है आपके ए और बी, तो उनका एएम क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू। जीएम क्या होता है? ए बी बाई रूट ए बी, राइट? रूट ए बी, है ना? तो जब भी आप ऐसे फंस जाओ और आपको कोई और तरीका ना दिख रहा हो निकलने का, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका एएमजीएम का कंसेप्ट लग रहा हो, बिकॉज वहां से आपकी एक इनइक्वालिटी और बन जाएगी। बिकॉज आपको पता है कि आपको बेसिकली ना इस वाले एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू निकालनी है 1 बाई वाई प्लस 9y। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप फंस गए मजदार में और कोई तरीका नहीं दिख रहा लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू निकालने वाला, कोई इक्वेशन भी नहीं बन सकती, तो 99% चांस है कि वहां पे आपका एएमजीएम का कंसेप्ट यूज होगा। जैसे वाई के लिए यहाँ पे और कोई इक्वेशन बनानी पॉसिबल नहीं थी, तो जो आपको हैक्स बता रहा हूँ भाई दिमाग में याद रखना, इस तरीके से आपके अलजेब्रा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गए। तो जब फंस गए हो, कुछ पॉसिबल नहीं दिख रहा था, गो फॉर एएमजीएम। वी नो द रिलेशन बिटवीन एएमजीएम, एएम की वैल्यू मोर देन इक्वल टू जीएम होती है, राइट? सो अगर एम की बात करूं, एम क्या है? बेसिकली मैंने इस नंबर को ए मान लिया अभी के लिए एंड इस नंबर को बी मान लिया, तो ए प्लस बी बाई टू, इट मीन्स 1 बाय वाई प्लस 9y बाई टू मोर देन इक्वल टू जी एम विच इज रूट ए बी। तो 1 बाय वाई मल्टीप्लाई 9y, वाई से वाई खत्म हो जाएगा, 3 बन जाएगा, और ये होगा 1 बाय वाई प्लस 9y। काफी सारे बच्चे इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखो ऐसी गलती मत करना, आपको अल्टीमेट वैल्यू इसी की तो निकालनी है यार। इसको क्यों छेड़ रहे हो? उसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 2 नीचे है, 2 को यहाँ फेंक दो, तो 1 बाय वाई प्लस 9y मोर देन इक्वल टू 6। अच्छा, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, वो भी लीस्ट वैल्यू बताएं। देखो मैक्सिमम वैल्यू इसको इन्फिनिटी जा सकती है इसकी, जैसे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? कि 6 से बड़ी वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकती है, 6 से बड़ी 7 8 9 10 जो मर्जी निकालना चाहो, लेकिन लीस्ट वैल्यू विच इज पॉसिबल इज 6। एज पर माई एक्सप्रेशन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 6। so basically we can say the least value of this k by 4y plus 9y, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी सर? आपके सामने 6 निकल कर आएगी, बिकॉज हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि मिनिमम टू मिनिमम ये 6 जा सकता है। अगेन जब मैं यहाँ फंस गया तो मैं यहाँ पे एएमजीएम का यूज किया।
क्वेश्चन मेरे से कह रहा है, थोड़ा आपको अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा होगा लेकिन काफी इजी है, इसको एक बार समझना मेरे साथ। कह रहे कंसीडर थ्री नंबर्स पी क्यू आर, मैक्सिमम ऑफ पी क्यू आर प्लस मिनिमम ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 13, मीडियन ऑफ पी क्यू आर माइनस मीन ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 2, फाइंड द मीडियन ऑफ पी क्यू आर। अब काफी सारे बच्चों का दिमाग यहाँ पे हो गया एक हैंग कि सर ये चल क्या रहा है। सो बेसिकली अगर बात करूं मेरे तीन नंबर से पी क्यू आर, कुछ फंडा आपको समझना पड़ेगा। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, पहली बात क्या मतलब सर, मिड वैल्यू मतलब होता है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं तीन नंबर लिखूं पी क्यू आर, राइट, और मीडियन के लिए पहले मुझे इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो मैं क्या बोलूंगा सर, इन तीनों को मान लो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया पी क्यू आर की फॉर्म में, मैंने बोला कि पी से बड़ा क्यू, क्यू से बड़ा आर, तो जो बीच में नंबर आ रहा है उसको हम बोलते हैं मीडियन, राइट। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब सवाल को देखो। तो एक काम करो, अगर आप एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं अगर यहाँ पे पी क्यू आर तीन नंबर मानूं, और आप इसको असेंडिंग पे भी अरेंज कर सकते हो, डिसेंडिंग पे भी अरेंज कर सकते हो फॉर फाइंडिंग मीडियन। अगर मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ 3 1, और लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 3 1 2, और मेरे से बोला जाए कि इस पूरी सीरीज का मीडियन निकालो, तो पहले मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा या डिसेंडिंग में, वो आपकी चॉइस है। मैं अगर इसको असेंडिंग में लगाऊं तो 1 2 और 3, ये तीन टर्म्स आ गई। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। सो बेसिकली यहाँ पे तीन टर्म है, 3+1/2th ऑब्जर्वेशन, विच मीन्स 4/2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो तीन टर्म है, जो सेकंड नंबर की टर्म है, वो आपका मीडियन हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, राइट। सो वही तीन नंबर देखो मेरे पास है, मैंने कहा कि सर जब मीडियन होता है, जैसे मान लो नंबर थे 1 2 3, तो मैंने 1 2 3 लिखा, मीडियन आया 2। तो जो मीडियन होता है बेसिकली ये लाई करता है बिटवीन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सीरीज एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। बात समझ में आ रही है? मिनिमम वैल्यू इज 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 3, तो मीडियन इसके बीच में आ रहा है। बस ये फंडा आपको समझना, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो मेरे को तीन नंबर मानने पी क्यू आर, तो अगर मेरे को उसका मीडियन निकालना होगा तो पहले मुझे इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर इसको असेंडिंग में अरेंज करते हैं, मैंने बोला पी बड़ा है, क्यू बड़ा है पी से, आर बड़ा है आर से, राइट। तो मीडियन क्या होता है, जो बीच वाली वैल्यू, मतलब क्यू, क्यू इज माई मीडियन, क्यू इज माई मीडियन, दिस इज मीडियन, राइट। एंड दिस इज मिनिमम वैल्यू, एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। अरेंज आपको करना पड़ेगा। अब आर क्यू पी भी मान सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है, आपको तीन नंबर माने खुद से, लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग में से किसी एक ऑर्डर पे लगाने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन मेरे से कह रहा है मैक्सिमम ऑफ पी क्यू आर। नाउ मैक्सिमम ऑफ पी क्यू आर एज पर माई assumption इज आर, आर इज द मैक्सिमम नंबर, सो आर प्लस मिनिमम ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर में मिनिमम क्या है, पी, तो आर प्लस पी की देखो वैल्यू कितनी गिवन है, 13 गिवन है। आगे देखो मेरे से बोला गया मीडियन ऑफ पी क्यू आर। अच्छा पी क्यू आर का मीडियन क्या है सर, क्यू मीडियन है, मतलब मीडियन ऑफ पी क्यू आर विच मीन क्यू माइनस मीन ऑफ पी क्यू आर। अगर पी क्यू आर तीन नंबर है, इसका मीन क्या होगा, पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 3, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पी क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर, अपॉन में कितनी ऑब्जर्वेशन है, तीन ऑब्जर्वेशन है, सो पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन में 3, एंड इसकी वैल्यू से 2 गिवन है ना। मुझे पता है आर प्लस पी की वैल्यू 13 है मेरे पास, तो सर मैं यहाँ पे आर प्लस पी की जगह 13 पुट कर दूंगा, तो इक्वेशन देखो पूरी क्यू फॉर्म में निकल जाएगी। और मुझे निकालना क्या है, मीडियन तो निकालना है, मीडियन इज क्यू, क्यू की तो मुझे वैल्यू निकालनी है। सो आर प्लस पी इज 13 प्लस क्यू बाई 3 इज इक्वल टू 2, सो 3 क्यू माइनस 13 माइनस क्यू अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2। सो कितना बनेगा, 3 क्यू माइनस क्यू कितना हो गया, 2 क्यू माइनस 13, 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 बन जाएगा, राइट। तो 2 क्यू इज इक्वल टू 19, q is equal to 19 by 2 which means 9.5, which is this option, C option is the correct answer of this question। तो अगेन इजी क्वेश्चन था, अगर आपको बेसिक फंडा पता होगा मीडियन क्या होता तो आराम से क्वेश्चन डुएबल था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं, अगेन एक मॉड के ऊपर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आप एक नया कंसेप्ट सीखो, इसको बोलते हैं डिस्टेंस अप्रोच, डिस्टेंस फार्मूला फॉर मॉड्यूलस, राइट। तो आपकी सारी चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट डजंट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस। तो बेसिकली वी हैव एन इनइक्वालिटी a-2, है ना, का मॉड, और a-3 का मॉड, ये बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू है, राइट, इक्वल टू 7, इस तरीके से लिखा गया है। कह रहे एक ही ऐसी कितनी वैल्यूज है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट डजंट सेटिस्फाई दैट। अच्छा एक ही ऐसी कितनी इंटीग्रल वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगेन यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला। अब देखो कैसे यूज करना है, मे बी आपने कहीं पहले पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो समझ लो कैसे करते हैं। आप यहां से निकालो a-2 का क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि ये जो a-2 है कब जीरो बन जाएगा, जब a की वैल्यू जीरो होगी, a की वैल्यू 2 होगी, सॉरी। सो बेसिकली यहां से क्रिटिकल पॉइंट 2 निकलेगा, और यहां से मैं निकालू क्रिटिकल पॉइंट। अगर आप निकालोगे देखो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट, तो a-3 जीरो कब बनेगा, जब a की वैल्यू 3 होगी, राइट। तो इनको पुट करो लंबा लाइन के ऊपर, ये हो गया 2, ये हो गया 3, राइट। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं कि आपके सामने लिखा x माइनस ए, तो इसका मतलब होता है
डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम एनी पॉइंट a, मान लो a पॉइंट है, उससे x का कितना डिस्टेंस है। मॉड का मतलब ये होता है। मैंने लिखा लेट्स सपोज x माइनस 8, इसका मतलब है कि आपका x वाले कोई भी नंबर हो सकता है, इसका डिस्टेंस 8 से कितना दूर है। 8 से, बिकॉज का क्रिटिकल पॉइंट 8 निकलेगा, राइट। 8 से कितना दूर, अब वो दूर यहां पर भी हो सकता है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, राइट। तो ये मतलब होता है मॉड। मॉड मींस डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आपका मॉड शो करता है। तो ये लिखा है सर a माइनस टू। a माइनस टू का मतलब हो गया सर कि डिस्टेंस ऑफ a पॉइंट फ्रॉम टू। सिमिलरली a माइनस थ्री का मतलब हो गया सर डिस्टेंस ऑफ a पॉइंट फ्रॉम थ्री। नाउ अब मैंने कहा सर, आपने कहा डिस्टेंस इस साइड पे भी हो सकता है, डिस्टेंस इस साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। अब सर हम कहां पे डिस्टेंस लेते हुए चले, चलो एक चीज देखना है। यहाँ पे देखो आपके तीन रीजन आ गए, मतलब a यहां पर भी लाई कर सकता है, a यहां पर भी लाई कर सकता है, एंड a यहां पर भी लाई कर सकता है। मैंने कहा सर एक काम करते हैं, ए को यहाँ रख के देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने कहीं बीच में पुट कर दिया, बीच में मैंने पुट कर, लेट्स सपोज 2.5 पे पुट कर दिया, ठीक है जी। अब सुनो, ये कह रहे हैं कि आपको वो कह रहा है ए को पुट कर लो जहां मर्जी नंबर लाइन पे, लेकिन एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी पड़ेगी कि जो ए का डिस्टेंस है 2 से और जो ए का डिस्टेंस है 3 से, उसका सम 7 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये मान लूं कि जो उसका डिस्टेंस है कहां से, 2 से, लेट्स सपोज वो D1 है, और उसका डिस्टेंस है 3 से, लेट्स सपोज D2 है। तो सिंपली वो कहना चाहते हैं कि दोनों को ऐड करने पे है ना, कम से कम 7 या 7 से बड़ा बनना चाहिए डिस्टेंस, ओवरऑल डिस्टेंस। अगर यहाँ पे देखो 2 से जो उसका डिस्टेंस है दैट इज 0.5, 3 से जो उसका डिस्टेंस दैट इज 0.5। क्या ये इनको जब ऐड करोगे D1 प्लस D2, तो क्या ये आपको 7 दे रहा है? नो सर, ये तो बहुत ही कम आ रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। D1 प्लस D2 नहीं बनेगा आपका 7 के बराबर। सर ये तो पॉसिबल नहीं है, सर ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब यहां पर तो आपका ए आना पॉसिबल नहीं है। तो ए के लिए रीजन आपका मैंने कर दिया क्रॉस। नाउ अब ए यहां पर भी आ सकता है, ए यहां पर भी आ सकता है। मैंने कहा लेट्स सपोज ए आपका यहां कहीं पे है, ठीक है। मैंने कहा यार यहां से है ना ये यहां तक x यूनिट की दूरी पे है, ठीक है। मैंने कहा यहां से लेके यहां तक x यूनिट के डिस्टेंस पे। अब मेरी बात सुनना, मैंने कहा ए पॉइंट यहां पर है और वो 2 से x यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो आप क्या मुझे बता सकते हो उसका डिस्टेंस फ्रॉम 3 क्या होगा? सर 3 के लिए 3 से यहां तक का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। सर यहां से यहां तक का तो x यूनिट आपने माना है, और ये हो गया +1, बिकॉज 2 से 1 तक का एक यूनिट होगा ना, करेक्ट, ये हो गया x+1। अब सुनना मेरी बात। मैंने कहा सर एक चीज समझना, आपने कहा कि 2 से उसका डिस्टेंस है लेट्स सपोज x, बिकॉज आपको पता है कि D1 प्लस D2 आपका मोर देन इक्वल टू 7 आना चाहिए। D1 डिस्टेंस इज x, 2 से डिस्टेंस, प्लस D2 डिस्टेंस विच इज a माइनस 3 से, 3 से डिस्टेंस, राइट, विच इज x+1। इसकी वैल्यू मोर देन इक्वल टू 7 आनी चाहिए। फ्रॉम दिस वी गेट 2x प्लस 1 मोर देन इक्वल टू 7, एंड 2x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ चुकी है। मतलब x की जो लीस्ट वैल्यू पॉसिबल है दैट इज 3। x की जो लीस्ट वैल्यू पॉसिबल है दैट इज 3। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 3 पे रख देता हूँ, लीस्ट वैल्यू पे, राइट। अगेन इसके आगे जहां मुझे रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। तो मैंने कहा सर लीस्ट वैल्यू जो x की पॉसिबल है, मतलब यहां से यहां तक जितना जा सकता है 3 यूनिट्स मूव कर सकता है, यहां से यहां तक सर वो 3 यूनिट्स मूव कर सकता है। अगर आप 2 से 3 यूनिट्स लेफ्ट साइड में जाओगे तो क्या आप कहां पहुंचोगे? इससे पहले आएगा 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा -1, मतलब यहाँ पे आप -1 पॉसिबल है, लीस्ट वैल्यू यहाँ पे -1 पॉसिबल है, राइट। सर लेकिन आपने तो एक बात बोली कि जो ए वाला पॉइंट है वो यहाँ पर भी आ सकता है, ए वाला पॉइंट यहाँ पर भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो सर एक काम करते हैं, ए को यहाँ रख के देखते हैं। मैंने कहा सर अगर मान लो ए आपको यहाँ कहीं पे आ गया, यहाँ पर आ गया, राइट। लेट्स सपोज उसका जो डिस्टेंस है 3 से, लेट्स सपोज वो आपका y है, तो 2 से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इट विल बी y+1, राइट। अगेन वही फंडा, y+y+1 का डिस्टेंस मोर देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। 2y+1 मोर देन इक्वल टू 7, यहाँ से अगेन y की वैल्यू एटलीस्ट 3 आ जाएगी सॉल्व करने पर, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 3 के राइट साइड में भी जाते हो, देखो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है आपका, ये अभी हमने देखा था क्यों नहीं पॉसिबल है। अगर आप 3 के राइट साइड में भी जाते हो तो आप मतलब मिनिमम 3 मूव कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको मूव करना पड़ेगा। कम से कम 3 है, उससे ज्यादा मूव करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर कम से कम 3 मूव करके देख लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ से कम 3 मूव करूँगा तो 6 पे पहुंच जाऊंगा, राइट। सो अब आपसे कह रहे हैं कि बताओ ऐसे कितने नंबर्स ऑफ इंटीजर्स है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मैंने कहा सर -1, तो यहाँ पे आप पहुंच गए, माइनस और 6 यहाँ पर है, तो इनके वजह कितने इंटीजर आ रहे हैं? आप बोलोगे सर इसके वजह इंटीजर पॉसिबल हो गया 0, 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। यस, ये आपके 1 2 3 4 6 इंटीजर पॉसिबल है -1 से 6 के बीच में। अब कह रहे हैं बताओ ऐसे कितने इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। नहीं करने वाली बात कह रहे हैं। अच्छा, अगर आप वैल्यू रखते हो कहां पर, इनके बीच में,
बिकॉज आपको पता है एटलीस्ट आपको -1 तो रखना पड़ेगा, और इसके आगे जहां पर चलो वो आपकी इच्छा है, कम से कम यहाँ तक रखना पड़ेगा। मतलब आपकी एक तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी इस पूरे पूरे एक्सप्रेशन को, कह रहे डजंट सेटिस्फाई है ना, सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए। यहां रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसके आगे रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसके पीछे रखते हो उनके बीच में सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 4 पे भी नहीं करेगा, एंड 5 पे भी नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे भी आपको एट यहाँ पे रखना ही पड़ेगा 6 पे एटमोस्ट पॉइंट, एटलीस्ट पॉइंट, राइट। इसकी भी यहाँ पे भी रखोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो बेसिकली 3 + 3 6, बेसिकली देयर आर 6 वैल्यूज विच आर पॉसिबल जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ऐसे 6 इंटीजर पॉसिबल इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो सिंपल इक्वेशन या और यू कैन से लीनियर इक्वेशन का बहुत प्यारा इक्वेशन है। In an examination there were 75 questions, 3 marks were awarded for correct answers। बेसिकली करेक्ट के लिए आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, पॉजिटिव 3, एंड 1 मार्क्स वाज डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग के लिए आपको मिलेगा -1। एंड अगर आपने क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किया तो आपको, अरे वाह बढ़िया पेपर है यार, 1 मार्क्स उसका भी मिल रहा है। अगर आपने क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट किया है तो अगेन यू गॉट 1 मार्क्स, राइट। So Ryan scored a total of 97 marks in the examination if the number of unattempted questions, so basically आपको given है कि जो unattempted question, let's suppose u, it was higher than the number of attempted question। okay, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो उसमें से कुछ मेरे सही जाएगी, कुछ रॉन्ग जाएगी, राइट। तो बेसिकली जो आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चन है दैट विल बी करेक्ट प्लस रॉन्ग। तो बेसिकली बात कर रहे हैं जो आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, इट वाज मोर देन द अटेम्प्टेड क्वेश्चन, which means करेक्ट प्लस रॉन्ग, इसके सम से आपका यू बड़ा है। ठीक है, अब सवाल को देखते हैं। देखो पहली इक्वेशन जो मेरे दिमाग में निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है सर, कि अगर आपके कुछ क्वेश्चन करेक्ट है, कुछ क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, और आपने कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, अनअटेम्प्टेड है, तो तीनों का सम 75 होना चाहिए। यस सर, ये होना चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगला अगला देखो, आपको बोला गया कि लेट सपोज मैंने सी इक्वेशन करेक्ट अटेम्प्ट किए और मुझे हर इक्वेशन के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो यहाँ से 3 सी मार्क्स मुझे अवार्ड हो जाएगी। सर मैंने मान लो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए रहा हूँ वो डब्ल्यू है, और एक क्वेश्चन के लिए मुझे -1 मार्क्स मिल रहे हैं, तो डब्ल्यू के लिए -W मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर मैंने मान लो यू क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट किया है और एक क्वेश्चन के लिए मुझे 1 मार्क मिल रहा है, तो यू के लिए यू मार्क्स मिलेंगे, और टोटल मेरे मार्क्स कितने मिल रहे हैं? 97 बन रहे हैं। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखो इक्वेशन को ऑब्जर्व किया करो, डब्ल्यू कट रहा है, उड़ा दो, ऐड कर दो इक्वेशन को, राइट। जो कर सकते हो वो तो करो, साफ साफ चीख चीख के ये जनता मेरे से कह रही है कि डब्ल्यू उड़ा दो, राइट। सो बेसिकली मेरा क्या बनेगा, ये अगर उसको ऐड करूंगा ये हो जाएगा आपका, देखो ऐड करोगे तो डब्ल्यू खत्म हो जाएगा, 3c + c 4c हो जाएगा, 2u हो जाएगा। कितना बन जाएगा आपका ये? 9 160 160 165 172 172, राइट। 2 कॉमन ले लो, तो 4c + u = 172, और यहाँ से आपका 4c + u, 4c क्यों, 2c नहीं होना चाहिए यार, 2c होना चाहिए ना, 2c + u, सो 2c + u, ये आपका कितना आएगा सर? 66, राइट। नहीं 86, 286 नहीं है 86। तो यहाँ से आपकी अगर मैं u की वैल्यू निकालना, c की वैल्यू निकालना चाहूँ, बिकॉज करेक्ट आंसर निकालना है ना, मैक्सिमम नंबर, तो मैं c को u में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो 2c = 86 - u, ठीक है। वी कैन से c = 86/2 - u/2, so c = 43 - u/2, राइट। दिस इज द इक्वेशन दैट आई गेट। अब यहां तक सर मैंने सॉल्व कर लिया। अब c की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब आपका u/2 लीस्ट होगा, और यू कैन से आपको u लीस्ट होगा। बात समझ में आ रही है? c की वैल्यू मैक्सिमम तब पहुंचेगी आपको ये वाला एक्सप्रेशन लीस्ट हो। अगेन वो हम निकालेंगे यहां से। अब सुनो सर, मुझे पता है अनअटेम्प्टेड इक्वेशन c + w से ज्यादा है, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, मैं c + w को u की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं क्यों ऐसा कन्वर्ट कर रहा हूँ? ताकि मुझे u की कोई वैल्यू तो मिले। सर अगर मैं यहाँ पे देखूं c + w को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 75 - u, सो u 75 - u हो जाएगा, u यहाँ ले जाओ, 2u हो जाएगा, यहाँ आएगा सर 75। u की वैल्यू यहाँ से कितने आएगी? 37.5, राइट। मतलब u की वैल्यू कम से कम 38 तो होनी चाहिए, बिकॉज इंटीजर होगा u, है ना। अगेन जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इंटीजर फॉर्म में करोगे ना, एक क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट किया, 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किए, इस तरीके से। सो कह रहे हैं कि u की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 37.5 से, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी पॉसिबल है? 38। मतलब u की 38 जो वैल्यू लीस्ट है, दिस इज द लीस्ट वैल्यू पॉसिबल फॉर यू। इसके आगे 39 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, वो श्रद्धा है आपकी, लेकिन श्रद्धा को रोको। और आपने बेसिकली ये बोला कि अगर मुझे सी को मैक्सिमाइज करना है ना, तो मुझे यू की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, एंड यू की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है सर? 38 पॉसिबल है। बस पुट कर दो, काम खत्म। सी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 38/2,
विच मीन्स 19। सो सी की वैल्यू 19 कितना होगा 24, यस। तो करेक्ट आंसर कितने मैक्सिमम कितने पॉसिबल से 24 पॉसिबल है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन फंडे समझा करो लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं अलजेब्रा के, तो ये बहुत हाई रॉकेट साइंस नहीं आती कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल कर पाओगे तुम लोग। आगे देखो अगला सवाल, क्वेश्चन को देखो। अगेन लॉग के ऊपर क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। दिखने में लग रहा होगा सर ये क्या दे दिया, रूट भी दे दिया, लॉग भी दे दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, पर जब आप लोग क्वेश्चन करोगे आप बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन, चलो कोई दिक्कत नहीं, सुनो कैसे करना है। सर अंडर रूट के अंदर कुछ नंबर लिखा हुआ है, लॉग भी है, एक्सपो भी, सब कुछ भी, एक्स एक रियल नंबर ये मुझे डिफाइन कर रखा है, मुझे एक्स की रेंज बतानी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, रूट के अंदर मैं कुछ भी नंबर लिख दूं, मैंने कहा रूट ए है, इसकी वैल्यू मिनिमम पॉसिबल है 0 और मैक्सिमम जितनी मिल जा सकती है। मतलब अगर आप सामने अंडर रूट ए फॉर्म में कोई नंबर लिखा है ना, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से लेके टिल इन्फिनिटी, कम से कम 0 पॉसिबल और टिल इन्फिनिटी, राइट। इसके नीचे तो नेगेटिव कभी आंसर निकल नहीं सकता रूट के बाहर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं, रियल नंबर है, डिफाइन कर रखा है इसने। तो इसका मतलब सर ये जो मेरे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लॉग बेस ई 4x माइनस x² बाई 3, इसकी वैल्यू की रेंज यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर। अच्छा, अगर देखो मैं यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी कर देता तो मेरा क्या बन जाएगा, लॉग बेस ई 4x माइनस x² बाई 3, बिकॉज स्क्वेयरिंग जब करूँगा तो स्क्वेयर से तो रूट कट जाएगा ना इस तरीके से, और यहाँ पे 0 रहेगा अनअफेक्टेड, राइट। अब इसको समझना वही फंडा। सर ई की ई इज द बेस, इसको देखो मैं लिखना कैसे लिखूंगा, सुनना मेरी बात। सर ई देखो बेस है, ई देखो सर बेस है, ठीक है। और ये क्या है सर, लॉग का आंसर हमेशा पावर देता है, तो ई की पावर 0, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 4x माइनस x² बाई 3। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। याद करो x इक्वल टू बी को कैसे कन्वर्ट करते थे, लॉग बी बेस एक्स बे ए इक्वल टू एक्स, राइट। ये तो होता था आंसर, है ना। तो वही इसी फॉर्म में देखो मैंने कन्वर्ट किया। नाउ एक्सपो ई की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, एक्सपो के 0 का मतलब क्या, किसी भी नंबर के 0 का मतलब 1 हो गया। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ 4x माइनस x² मोर देन इक्वल टू 3। सो अगर इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वेयर, ठीक है, मैं इनको यहाँ ले आया ना, एक्स स्क्वेयर, ठीक है, -4x+3 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। मैं कह सकते हो ऐसा, इसको देखो यहाँ ले आया ना उठा के मैं। इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर कि अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहूँ तो 3 वन 3, तो एक्स स्क्वेयर -3x-1x+3 लेस देन इक्वल टू 0। सो x-3 -1 x-3 लेस देन इक्वल टू 0। सो x-1 और x-3 लेस देन इक्वल टू 0। इसको अगले में सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखो अगर इसको सॉल्व करूँ x-1 और x-3 लेस देन इक्वल टू 0, तो अगेन इसको वेवी कर्व से सॉल्व कर सकते हो। वेवी कर्व क्या कहता है, वो कहता है भाई एक काम करो, पहले एक लंबा लाइन बनाओ, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इसका निकलेगा 1, इसका निकलेगा 3, क्रिटिकल पॉइंट बोलो जहाँ पे ये पूरा ये जो टर्म लिखी है x-0 बन जाए, तो 1 होगा, ये 3 होगा। इसमें प्लॉट करो, ये सर ये हो गया 1, ये हो गया 3, बस ये कर्व लेकर आओ यहाँ से, हमेशा ऊपर से कर्व आता है। वेवी कर्व आपको बताया ना यार कैसे करते हैं सॉल्व वेवी कर्व से, तो ये आ गया वेवी कर्व, राइट। अब सुनो, अब आपने ये पुट कर दिया, यहाँ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लाई करती है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। मतलब नीचे को अगर आप कर्व दिखेगा, डिप्रेशन दिखेगा, तो अगेन ये नेगेटिव है, और अगर आपको यहाँ पे ऐसे पीक टाइप की दिखेगी तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और आपको वैल्यू लेस देन 0 चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए भाई, नेगेटिव वैल्यू 0 चाहिए, राइट। 0 तो कहाँ पे निकलेगी, 1 और 3 में। 1 3 क्रिटिकल पॉइंट पे पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, मतलब 1 3 तो आपके इंक्लूड हो गए, साथ में ये वाला रीजन इंक्लूड होगा। आ रही बात समझ में, बिकॉज आपको नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना। तो आप बोले सर जो एक्स की वैल्यू पॉसिबल है या तो 1, ठीक है, या तो 3, या इनके बीच की कोई वैल्यू होगी। तो एक्स की रेंज ये होनी चाहिए, ऑप्शन में होना चाहिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन को फाड़ दूंगा, राइट, विच इज दिस, है ना। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली ये था हमारा लॉ के ऊपर क्वेश्चन। तो अगेन यहाँ पे देखो हमने जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे आपके अलजेब्रा के खत्म कर लिए। तो आपको कैसा लगे सेशन? अगर आप लोग ऐसे और सेशन की डिमांड करोगे तो आपके और सेशन आ जाएंगे, है ना। तो भाई मुझे बताना सारे बच्चे कैसा आपको सेशन लगा, किस तरीके से आपने चीजें देखी, आपको ने देखो तरीके बताए हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हम इस अप्रोच को कब यूज कर सकते हैं, हम एएमजीएम कब यूज करेंगे, हम एसओआर पीओआर कब यूज करेंगे, लॉग को किस तरीके से सॉल्व करना होता है, मैंने हर एक चीज आपको समझाया है। और यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल कह सकते हो कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। कोई मॉड वाला था, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला से हो रहा था, कोई आपका लॉग के ऊपर क्वेश्चन था, कोई एसओआर पीओआर वाले थे, कोई मैक्स क्वेश्चन था, राइट। सो बेसिकली पूरा कह सकते हो, अगर आप इस पूरे आपने इस वन शॉट को, जो कि आपका अलजेब्रा का वन शॉट कह सकते हो, 1 1.5 घंटे का जो भी बना होगा, अच्छे से देखा होगा, तो यार आपके माइंड में क्लैरिटी आ चुकी होगी मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस, मुझे अपना कैसे माइंड चलाना है अलजेब्रा के अंदर। इतना मुश्किल है नहीं जितना लोगों ने हवा बना रखा है, राइट। कोई सेशन पसंद आया तो भाई
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड लाइक कर देना यार। अगर पसंद आ रहा है तो सारे बच्चे का ना फीडबैक लिख के देना, बिकॉज आपका फीडबैक एक मोटिवेशन काम करता है। देखो आपके पास मैंने सारे स्मॉल शॉट पहुंचाने की कोशिश की, अलजेब्रा का आपके प्रैक्टिस सेशन ले आया मैं, ठीक है, और ज्योमेट्री का, अरिथमेटिक का, तो और पूरी क्वांट की 12 घंटे की वीडियो डाली थी, राइट। सो बेसिकली भाई तुमको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग आगे की तैयारी करना चाहते हो कैट 2025 की, तो आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप कर सकते हो, कोर्स की जानकारी ले सकते हो, ठीक है। अगर आगे जैड के कोर्सेज चाहिए, आपको सी मैट के कोर्सेज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो अगेन वो लॉन्च हो चुके हैं, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे हेलो सेंड कर दो, वहाँ पे आपको दे दी जाएगी, राइट। तो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर एंड मेहनत करते रहो, ठीक है।